तो हेलो गाइस, दिस इज़ डॉक्टर फ्रिस्की और आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ बिहार के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के कट ऑफ इस साल 2025 में क्या होने वाली है। पूरे कॉलेजेस का मैं आपको डिटेल्स दूंगा, सारे जो भी प्राइवेट कॉलेजेस हैं बिहार में, कि इनका क्या क्या एक्सप्लेन बताऊंगा कि क्या इस कॉलेज में अच्छाई है, क्या खराबी है, उसके साथ साथ क्या कट ऑफ होगा, विथ बजट क्या होगा, वो सब चीज बताऊंगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो आप सभी के लिए होने वाला है। अगर आपने अभी भी सब्सक्राइब नहीं करा है तो अभी भी सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो वीडियो को, और कॉपी और पेन लेकर के जितने भी चीज मैं बता रहा हूं उसको नोट डाउन करो, बिकॉज दिस इज क्वाइट इनएविटेबल, जो कि आपको काउंसलिंग बिहार के करने में मदद करेगी। बने रहो। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं, जितने भी लोग आप यूपी ट्राई कर रहे हो, उसके साथ साथ अगर आपको बिहार ट्राई करना है तो प्लीज करना। क्योंकि बिहार में कुछ कुछ कॉलेजेस इतने अच्छे हैं जो कि यूपी के काफी कॉलेजेस से भी अच्छे हैं। ठीक है। दूसरी चीज, अगर आपके मार्क्स बहुत कम हैं, रैंक भी आपका बहुत ज्यादा है, तो आपको आराम से आपको बिहार में कॉलेज आराम से मिल जाएगा अंडर अ बजट ऑफ 80 to 90। ठीक है, आराम से आपको एक अच्छा कॉलेज मिलेगा। और एक चीज मैं बता दूं, बिहार मोस्ट ऑफ द पीपल हर स्टेट्स के अप्लाई नहीं करते, बिकॉज उनको लगता है कि यार ये बिहार है, एंड उनको रील वाला फैक्टर आ जाता है कि बिहार है, भोजपुरी एंड वॉट एवर दे थिंक, उनका परसेप्शन ये। बट एज पर मैं खुद बिहार से बिलोंग करता हूं और मेरा ये परसेप्शन है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और इनफैक्ट ये भी बता दूं, बिहार में कॉलेजेस का नंबर जो है वो कम है, 9 ही कॉलेजेस हैं प्राइवेट के, कम है। उसके साथ साथ अगर देखो तो जनसंख्या जो है लोगों का वो ज्यादा है। तो आप इससे भी एनालाइज कर लो कि जो आपका जो क्लिनिकल एक्सपोजर होगा कॉलेजेस में, हॉस्पिटल में, वो ज्यादा होगा। क्योंकि आप देख रहे हो यूपी में जो है 36-40 कॉलेजेस हैं, आप प्रॉपरली देखो, और जनसंख्या वहां पे भी ज्यादा है, तो उतना क्लिनिकल एक्सपोजर नहीं मिल रहा। और कुछ कुछ जो है आपको हिडन है, बहुत सारे डिटेल्स है। बट बिहार में एज इन सच 9 ही कॉलेजेस है, और कुछ इस साल अगर खुलना होगा तो 2 कॉलेज खुल सकते हैं। बाकी यही बोलूंगा कि आपको क्वालिटी कंटेंट जो है कॉलेजेस में मिलेगा, पेशेंट फ्लो आपको अच्छा मिलेगा। जो अगर आपका बहुत सारे लोगों का परसेप्शन जो है होता है कि यार बिहार है, वट एवर, बट डोंट बी इन दिस ट्रैप, डिलेमा में बिल्कुल भी मत पड़ो। मैं आपको सारे डाटाज जो हैं वो दे रहा हूं, उसको लिखो और पूरे गौर से वीडियो को सुनो। और अभी भी लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर दो, बिकॉज ऐसे ही कंटेंट, एकदम रिफाइंड अनफिल्टर्ड कंटेंट मैं आप लोगों के लिए लाऊंगा। इन सब से यही कंक्लूजन पे मैं निकलता हूं कि अगर आपके नंबर ज्यादा है और आपका बजट कम है तो आप बिहार को ही स्पेसिफिकली टारगेट करना। और अगर आपका नंबर ज्यादा है और आपका बजट भी अच्छा है तो आप यूपी टारगेट करना। ठीक है। और इसमें ये चीज बताऊंगा, अगर आपका जो है मार्क्स बहुत कम है, 150, 160, 180, तो आप प्रॉपरली बिहार को टारगेट करना, विथ अ बजट आपको हाई रखना होगा थोड़ा सा। ठीक है। अब मैं कॉलेजेस के डिटेल्स बताता हूं कि आपको सभी कॉलेजेस में क्या क्या आपको फैसिलिटीज है और इसका कट ऑफ क्या होगा। सबसे पहले मैं बात करता हूं माता गुजरी मेडिकल कॉलेज की, जो कि सिख माइनॉरिटी कॉलेजेस है, और इसका बजट इस साल जो हर साल से चलते आ रहा है वो 68 to 72 तक का बजट आप मान के चलना। कॉलेज स्टेब्लिश्ड हुआ है 1990 में, और इसका जो है कैंपस छोटा है बट पेशेंट फ्लो बहुत ही अच्छा है। ठीक है। और ये टॉप का, बिहार का टॉप का कॉलेज है। ठीक है। 2024 यानी पिछले साल इसमें 150 सीट्स आई है, उसके पिछले साल तक 100 ही सीट्स थी। और इसमें ये भी बताऊंगा कि सिल्लीगुड़ी से ये आधा घंटे की दूरी पे है और सिक्किम बहुत नियर बाय है इससे। ठीक है। अब मैं बताता हूं आपको जनरल का कट ऑफ। तो जनरल का कट ऑफ पिछले साल जो था वो 1,82,714 था, और सिख माइनॉरिटी जो है उनका कट ऑफ 8,05,793 था। तो आप इसके अराउंड ही एक्सपेक्ट करना इसका कट ऑफ होगा। अराउंड आप मान के चलना। अगर आपका रैंक 1 लाख या 1.5 लाख है, अगर आप जनरल हो तो आपको मिल जाएगा, और सिख माइनॉरिटी तो आराम से मिल जाएगा।
नेक्स्ट मैं कॉलेजेस की बात करता हूं जो कि है नारायण मेडिकल कॉलेज सासाराम, जो कि 2008 में आया है और इसमें सीट्स जो है वो 150 है। इसके साथ साथ जो आप बजट मान के चलना 75 टू 76 लाख का बजट है और ये भी बिहार का टॉप 2 कॉलेज है। ठीक है, एकेडमिक्स अच्छा है, एकदम अच्छा है। और एनाटॉमी डिपार्टमेंट का जो रिव्यू मुझे जैसा मिला है वो थोड़ा सा पुअर है। देखो, जितने भी रिव्यूज है आप मेरे से पर्सनली पीडीएफ ले सकते हो, जिसका मैंने आपको कल ही बता दिया था कि पीडीएफ जो है वो पेड है। आपको एक अच्छा मैं उसमें डिटेल्स दूंगा, सारा रिव्यू दूंगा, पेशेंट फ्लो, हॉस्टल लाइफ, एकेडमिक, सब चीज, तो आप वो मेरे से ले लेना। अभी मैं नारायण की बात करता हूं तो नारायण जो है उसका जो रैंक पिछले साल गया है वो 4,06,992 रैंक पे कॉलेज मिला है। ठीक है, तो इस साल भी आप अप्रोक्सीमेटली मानना कि 3,80,000 से 4,10,000 तक इसका जो है वो रैंक जाएगा। नेक्स्ट तीसरा कॉलेज कटिहार मुस्लिम माइनॉरिटी जो कॉलेज है उसका 150 सीट्स है और ये भी टॉप का कॉलेज है और सबसे ओल्डेस्ट, इनफैक्ट मैं बात करूं सबसे ओल्डेस्ट, यूपी से भी और बिहार में तो सबसे ओल्डेस्ट है और यूपी में भी जितने कॉलेज है उससे भी सबसे पुराना ये कॉलेज है। इनफैक्ट इसका अगर एस्टेब्लिशमेंट बात करूं तो 1987 का एस्टेब्लिश्ड कॉलेज है, सबसे पुराना कॉलेज है और इसका बजट 70 टू 71 लाख का बजट है। जनरल की बात करूं तो 1,56,401 रैंक पे मिला था पिछले साल और मुस्लिम्स को 3,51,035 रैंक पे मिला था कॉलेज। तो इस साल अगर जनरल की बात करूं तो आप मान के चलना कि आपका जो है 2 लाख तक आराम से आपको ये कटिहार मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा। फैक्ट, कटिहार मेडिकल कॉलेज में मुस्लिम माइनॉरिटी कॉलेज है और ये एरा से भी काफी अच्छा है। एरा में तो बजट काफी ज्यादा है, 1 करोड़ तक जाता है, 1 करोड़ प्लस तक जाता है। अगर आपका है तो आप मुस्लिम्स तो इनफैक्ट डेफिनेटली आपको आराम से कॉलेज मिल भी जाएगा। अच्छा कॉलेज भी है, वेल रेप्यूटेड, बहुत ही ओल्डेस्ट कॉलेज है और पेशेंट फ्लो तो तगड़ा है ही। तो प्लीज इसको तो आप फोकस में रखना। अगर आपका बजट भी लो है तो आपको कॉलेज आराम से मिल जाएगा। नेक्स्ट कॉलेज की बात करता हूं नेताजी सुभाष, जो कि पटना बिहटा का कॉलेज है, जो कि 2020 में आया है एंड 150 सीट्स है। बजट आप मान के चलना इस कॉलेज का 92 लाख तक का बजट है, 2020 में आया। स्मॉल कैंपस है, कट ऑफ इसका बहुत लो जाता है। एकेडमिक्स बात करूं तो एकेडमिक्स में टेस्ट हमेशा होता है, एकेडमिक्स ठीक है। कट ऑफ की बात करूं तो पिछले साल 7,73,163 रैंक तक कॉलेज मिला था और इस साल भी कट ऑफ इसका 7,50,000 टू 8 लाख तक आराम से आपको ये कॉलेज मिल जाएगा ना। आप मान के चलो 7 लाख अगर मैं बोल रहा हूं तो 7 लाख तक का आपका मार्क्स कितना होगा, तो 7 लाख तक आपका मार्क्स जो होगा वो 150 टू 200 के बीच में होगा। आराम से आपको ये कॉलेज मिल जाएगा नेताजी सुभाष। अब मैं पटना का दूसरा कॉलेज जो कि है हिमालय मेडिकल कॉलेज पटना, उसकी बात करता हूं, जो कि 2024 में आया है। ठीक है, इसमें सीट्स जो है वो है 100 सीट्स। ठीक है, 100 सीट्स में इसका हॉस्पिटल जो है वो काफी लार्ज है। ठीक है, ये मैंने देखा है और वेल इक्विप्ड है, सारा चीज बहुत ही अच्छा है और टीचर्स जो है वो फ्रेंडली है, वो स्ट्रिक्ट भी नहीं है, बच्चों से बहुत अच्छे से बात करते हैं। पिछले साल ही कॉलेज आया और इसका भी बजट जो है वो थोड़ा ज्यादा है क्योंकि पटना मेन सिटी में है, कैपिटल सिटी में है। इसका बजट जो है वो 89 तक जा रहा है या 90 तक जा रहा है। कट ऑफ पिछले साल की बात करूं तो इसका कट ऑफ गया था 8,45,251 रैंक तक मिला था और इस बार भी इसका कट ऑफ जो है वो जाएगा आपका 8,50,000 से 9 लाख तक आराम से जाएगा। तो आपके कम मार्क्स हैं तो प्लीज इस कॉलेज को ट्राई करना। देन आता हूं मैं मधुबनी मेडिकल कॉलेज, जो कि मुस्लिम माइनॉरिटी कॉलेज है, जो कि 2019 में आया है एंड 150 सीट्स है। इसका बजट बात करूं तो 85 लाख का बजट का कॉलेज है, 85 टू 87 लाख का। इसमें जो है कॉलेज बहुत अच्छा है, पेशेंट फ्लो अच्छा है, एनाटॉमी डिपार्टमेंट एकदम वेल है, एकदम बहुत ही अच्छा है। और इसमें बात करूं तो एटीएम जो है वो मेन गेट जो है वहां पे आपको एटीएम की भी मिलती है सुविधाएं मेन गेट पे। जनरल की बात करूं तो जनरल का कट ऑफ पिछले साल गया था 6,29,697 और मुस्लिम्स का अगर मैं बात करूं तो गया था 12,33,255। तो आप एक्सपेक्ट करना कि आपका अगर जनरल हो तो आप मान के चलना 6 लाख टू 7 लाख तक आराम से ये कॉलेज मिल जाएगा और मुस्लिम्स को तो इजीली ये कॉलेज आराम से मिल जाएगा, कॉलेज भी अच्छा है।
नेक्स्ट कॉलेज की बात करता हूँ, लॉर्ड बुद्धा सहरसा का जो कॉलेज है। तो इसमें सीट्स 150 है। 2019 में ये कॉलेज आया है और इसका बजट कम है और 70 to 73 तक का बजट है। और कॉलेज जो है वो डेवलप हो रहा है, काफी अच्छा प्रोग्रेस दे रहा है एंड इंफ्रा भी डेवलप हो रहा है। इसका रैंक पिछले साल से बात करूं तो 4,82,159 रैंक पे मिला था ये कॉलेज, और इस बार भी ये कॉलेज जो है वो 4,80,000 to 5,20,000 तक मिल जाएगा, ठीक है। और ये बता दूं, जहां यूपी का कट ऑफ बंद होता है, यानी कि यूपी मैक्स टू मैक्स 4 लाख तक बंद हो जाता है प्राइवेट कॉलेज, उसके बाद माइनॉरिटी चालू हो जाते हैं, तो वहां से आपका बिहार का ये कॉलेज मिलना चालू हो जाता है। तो आप समझ रहे हो मैं क्या आपको बताना चाह रहा हूं। जहां आपका आपका मोटिवेशन खत्म हो रहा है कि मुझे यूपी में कॉलेज नहीं मिलेगा, विद इन अ बजट 70 to 73 आपको बिहार में वो कॉलेज मिल रहा है ना बजट में, वो भी 70 लाख के बजट में। तो आपको यहाँ तो मस्ट ट्राई करना ही करना है, ठीक है। कोई भी हेल्प, कोई भी गाइडेंस आप मेरे को इंस्टा पे मैसेज करना। आपको काउंसलिंग करवानी हो मेरे टीम के थ्रू तो हम कर देंगे आपका एट अ रीजनेबल रेट, बहुत चीपेस्ट रेट है हमारा। उसके साथ साथ पूरी हेल्प होगी जैसे पिछले साल हुई थी, गाइडेंस, उसके साथ पीडीएफ हम देते हैं। अब मैं नेक्स्ट कॉलेज की बात करता हूं जो कि है श्री नारायण मेडिकल कॉलेज सहरसा। सहरसा का ये कॉलेज है जो कि 2021 में आया है, 150 सीट्स है। इसका रैंक अगर मैं बात करूं तो पिछले साल 6,80,733 रैंक पे पिछले साल कॉलेज मिला था, और इस साल आप मान के चलो 6,80,000 to 7,30,000 तक इसका रैंक जाएगा, ठीक है। बजट आप मान के चलो 75 to 77 लाख का बजट आप मान के चलो। श्री नारायण में फैसिलिटीज काफी अच्छी है। इस इनफैक्ट बात करूं तो लग्जूरियस डेमो रूम्स आपको मिलेगा, रीडिंग रूम्स भी आपको यहाँ पे लाइब्रेरी के साथ साथ देखने को मिलता है, ठीक है। जो लास्ट कॉलेज है बिहार का वो है राधा देवी मेडिकल कॉलेज, जो कि मुजफ्फरपुर का कॉलेज है, और ये 2021 में आया है। लोएस्ट कट ऑफ, सबसे लोएस्ट कट ऑफ अगर मैं बात करूं जनरल की तो सबसे लोएस्ट कट ऑफ इसी का जा रहा है, जो कि आराम से आपको मिनिमम स्कोर पे भी मिल जाएगा। जो कि इसका बात करूं कट ऑफ की तो 8,11,766 रैंक पे पिछले साल मिला है, ठीक है। इस साल भी 8 लाख से आप मान के चलना 9 लाख तक इसका कट ऑफ आराम से जाएगा आपका। अगर मैं बात करूं इसमें बजट जो है 87 लाख का बजट है। कैंपस की बात करूं, कैंपस बहुत ही अच्छा है, बहुत ही बड़ा है। इनफैक्ट मुजफ्फरपुर जो है वो काफी बिग सिटी है, कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं और ये कॉलेज भी डेवलप हो रहा है। अब मैं आपको बता दूं, जिनका भी ये सवाल है कि बिहार ऑप्ट करना चाहिए कि नहीं, ऑब्वियसली करो, बिकॉज आपको एमबीबीएस की डिग्री बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको कहीं से भी मिल रही हो, आप लेने की कोशिश करो एट मिनिमम स्कोर, क्योंकि आपको आगे पीजी भी करना है, आप आगे का भी देखोगे। और मैंने आपको फैक्टर्स बता दिए कि क्यों आपको क्वालिटी बिहार में अच्छी मिलेगी, क्योंकि कम कॉलेज है, कम कॉलेज होने के साथ साथ जनसंख्या ज्यादा है, पेशेंट तो ऑब्वियसली अच्छा होगा, क्लिनिकल एक्सपोजर अच्छा होगा। तो आप टारगेट में रखो इन सब चीजों को, एंड ये सब डिलेमा में मत पड़ो, परसेप्शन मत पालो कि ऐसा होगा वैसा होगा, शुड आई ऑप्ट, शुड आई नॉट ऑप्ट, और हर स्टेट के तो लोग ऑप्ट करते नहीं है। तो सीक्रेटली इसलिए भी इसका कट ऑफ जो है वो कम जाता है और कम स्कोर पे मिल जाता है। तो मैं बोलूंगा मस्ट ट्राई बिहार के कॉलेजेस। और मे बी इस साल अगर लोगों को पता चल जा रहा है ये चीज डाटास कि बिहार में कम मार्क्स पे मिल जा रहा है, तो इस बार मे बी अगर एप्लीकेंट ज्यादा हो गए तो कट ऑफ भाग जाएगा, हाई हो जाएगा। तो इसकी मैं एश्योरिटी नहीं दूंगा, क्योंकि मैं खुद ही वीडियो बना रहा हूँ इस चीज की, और मे बी अगर एप्लीकेंट ज्यादा हो गए तो कट ऑफ भाग जाएगा। बट मेरे हिसाब से पिछले साल उसके भी पिछले साल कट ऑफ यही रहा है, ट्रेंड यही रहा है, और मैं आपको जितना चाहे उतना हेल्प कर दूंगा। अगर आप ज्वाइन होना चाहते हो मेरा इंस्टा ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप, डिस्क्रिप्शन चेक करना, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। कोई हेल्प, कोई गाइडेंस आप मेरे को मैसेज करना, डीएम करना इंस्टा पर, मैं आपको हेल्प कर दूंगा। चाहे आपको कोई भी हिडन डिटेल्स चाहिए हो वो आप मेरे से ले सकते हो, पीडीएफ। मैं बोलूंगा
आपको सुविधाएं यूपी और बिहार इक्वली है। ये भी बता दूं, हर कॉलेज जो भी है प्राइवेट के वो अच्छे नहीं होते हैं, उसमें कुछ ना कुछ खराबियां, प्रोज एंड कॉन्स होते ही हैं, जो कि आपको पता करना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको मैंने कल ही बताया है। सारे डिटेल्स आपको मेरे पीडीएफ में मिल जाएंगे। आप मेरे को मैसेज करना, आप मेरे से सैंपल देख लेना कि मेरा क्या सैंपल है, क्या मैं कंटेंट दे रहा हूं, एकदम रॉ एंड अनफिल्टर्ड कंटेंट से देखो, समझो, और जितना भी हेल्प हो सके मैं उतना हेल्प आप लोगों की करने की कोशिश करूंगा। साथ साथ ये भी बताऊंगा, अगर आपका बहुत कम बजट है और आपको एमबीबीएस नहीं करना है, आपको बीडीएस करना है, क्योंकि बीडीएस भी एक बहुत ही अच्छा स्कोप होता है मेडिकल फील्ड में, तो आपको बीडीएस करना हो, आपको यूपी में मैं आपका काउंसलिंग कर दूंगा। बहुत ही अच्छा आपको यूपी में कॉलेजेस हैं, टॉप के कॉलेज। कोई भी हेल्प चाहिए हो बीडीएस से रिलेटेड यूपी में, तो आप मेरे को मैसेज करना, मैं आपको वहां पर भी हेल्प करूंगा। इनफैक्ट मैं कल आपके लिए बीडीएस के लिए भी एक वीडियो लाऊंगा, तो प्लीज बने रहो। और जैसे जैसे आप सपोर्ट करोगे, मैंने पहले ही बता दिया, वैसे वैसे आपके लिए एक बेनिफिट मैं लाने वाला हूं, जैसे मेरा टारगेट कंप्लीट होगा। तो बने रहो।